हेलो टू ऑल। आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले कवर करेंगे पॉजिटिव के बारे में, सेकंड हम कवर करेंगे निगेटिव के बारे में, थर्ड कवर करेंगे यहाँ पे इंट्रोगेटिव के बारे में, एंड फोर्थ कवर करेंगे इंट्रोगेटिव निगेटिव के बारे में। नेक्स्ट हम फिफ्थ कवर करेंगे इंट्रोगेटिव WH वर्ड के बारे में। नेक्स्ट हम यहाँ पे लास्ट कवर करेंगे इंट्रोगेटिव WH निगेटिव वर्ड के बारे में। तो लास्ट क्लास में हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं पास्ट टेंस के बारे में और इससे पहले पढ़ चुके हैं प्रेजेंट टेंस के बारे में। तो पास्ट टेंस के भी हमने जनरली यानी कि 6 जो स्ट्रक्चर होते हैं, फॉर एग्जाम्पल के लिए पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव, इंट्रोगेटिव WH पॉजिटिव, इंट्रोगेटिव WH निगेटिव। तो इस तरीके से हम यहाँ पे देखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फ्यूचर लिखेंगे टाइप। तो ये हो जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यानी कि फर्स्ट टाइप, और वो है यहाँ पे पॉजिटिव टाइप है, यहाँ पे पॉजिटिव। नेक्स्ट हम यहाँ पे सीखेंगे स्ट्रक्चर के बारे में। नेक्स्ट हम यहाँ पे सीखेंगे स्ट्रक्चर के बारे में, और स्ट्रक्चर में हम यहाँ पे पढ़ते हैं पॉजिटिव के लिए सबसे पहले आता है यहाँ पे सब्जेक्ट। तो लिखेंगे सब्जेक्ट। नेक्स्ट हम लिखेंगे यहाँ पे वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो जाता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। टाइप है पॉजिटिव एंड स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो हम यहाँ पे ये हो जाएगा। इसी तरीके से हम यहाँ पे क्या करेंगे, सब्जेक्ट के एग्जांपल हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल के लिए ही, सी, इट, नेक्स्ट है दे, नेक्स्ट बी, यू, आई या एनी नेम। तो हम जो सीखेंगे ये कौन से हैं, एक वचन सब्जेक्ट है, इन्हें बोलेंगे हम एक वचन, एक वचन। तो एक वचन सब्जेक्ट के बाद साथ में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस टाइप पॉजिटिव में हम सीखेंगे क्या आता है, आई और बी के साथ में, आई एंड बी के साथ में यहाँ पे क्या आएगा, आई बी के साथ में शैल, और बाकी के साथ में यहाँ पे विल का प्रयोग होता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे आई एंड बी के साथ में शैल का प्रयोग होगा सब्जेक्ट में, और रेस के साथ में यहाँ पे विल का प्रयोग होगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे सीखेंगे जो मैन वर्ब होगी यहाँ पे, वो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। तो इस तरीके से नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जो अब वर्ब 2 टाइप में डिवाइड होगी। फर्स्ट यहाँ पे जो वर्ब लिखी जाएगी वो होगी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब। कौन सी होगी, हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब का एग्जांपल कौन है, शैल एंड विल। तो हम यहाँ पे अभी तक हमने सीखा है आई बी के साथ में, आई बी के साथ में शैल का प्रयोग होगा और रेस के साथ में विल का प्रयोग होता है। लेकिन अब हम क्या है यहाँ पे मॉडर्न इंग्लिश में ये सीखेंगे कि ऑल सब्जेक्ट ही, सी, इट, दे, बी, यू, आई के साथ में किसका प्रयोग होगा, ओनली विल का प्रयोग होगा। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हेल्पिंग वर्ब है वो हो जाएगी यहाँ पे विल एंड शैल। नेक्स्ट मैन वर्ब लिखेंगे। तो मैन वर्ब का यहाँ पे एग्जांपल है प्ले, कम, टॉक, नेक्स्ट रेस्ट, नेक्स्ट मूव, नेक्स्ट कीप क्वाइट। तो ये सारे एग्जांपल हो जाते हैं मैन वर्ब के। और मैन वर्ब में हम क्या करेंगे, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट के बारे में। तो जनरली ऑब्जेक्ट हम लिखते आ रहे हैं पहले। फॉर एग्जांपल के लिए नेम ऑफ एनी प्लेस, तो प्लेस में लिखेंगे फॉर एग्जांपल के लिए स्कूल है, नेक्स्ट क्या है मार्केट है, नेक्स्ट क्या है जिम है, नेक्स्ट क्या है स्टेडियम है, स्टेडियम है, नेक्स्ट क्या है एनी शॉपिंग मॉल है, नेक्स्ट यहाँ पे एनी प्लेस का नाम, यानी कि जो भी प्लेस है उस प्लेस का नाम लिख सकते हो।
तो ये क्या हो गया है, स्ट्रक्चर हो गया है। और स्ट्रक्चर के लिए क्या है, जो हम सेंटेंस बनाएंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का, उसका ये है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब हम क्या करेंगे, इन सब्जेक्ट की हेल्प से, मदद से, वर्ब की मदद से, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट की मदद से हम क्या करेंगे, सेंटेंस को यहाँ पे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्ट करेंगे, और इसके बाद में हम हिंदी टू इंग्लिश, तो यहाँ पे हम ये देखेंगे पहचान में। तो जब हम पहचान सीखते हैं तो ये सीखेंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जो पहचान होती है वो है हिंदी में गा, गी, गे। ओके, हाँ, तो ये है। और इंग्लिश में हम यहाँ पे ये सीखेंगे कि उसमें हमें फ्यूचर के बारे में पता चलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने सीखा है प्रेजेंट के बारे में। किसके बारे में, प्रेजेंट के बारे में। नेक्स्ट हमने यहाँ पे सीखा है पास्ट के बारे में। नेक्स्ट हमने यहाँ पे सीखा है फ्यूचर के बारे में। तो हमने देखा है, कंपेयर कर सकते हैं प्रेजेंट को टुडे से कंपेयर करेंगे, मतलब जो आज है उसे बोलेंगे प्रेजेंट, यानी कि टुडे को बोले जाने वाले, प्रयोग किए जाने वाले जो बात है, जो सेंटेंस है, उन्हें हम बोलेंगे प्रेजेंट। नेक्स्ट हम बोलेंगे पास्ट टेंस। तो पास्ट में हम यहाँ पे बोलेंगे, यानी कि यस्टरडे, जो बीता हुआ कल है, यस्टरडे को बोले जाने वाले वाक्य या सेंटेंस को हम क्या बोलेंगे, पास्ट बोलेंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे बोलेंगे फ्यूचर। तो फ्यूचर जब हम बोलेंगे तो फ्यूचर मीन्स हो गया टुमारो, TOMORROW, यानी कि टुमारो को, कल को बोले जाने वाले सेंटेंस वाक्य को हम क्या बोलेंगे, फ्यूचर टेंस। तो हमने फर्स्ट डे में प्रेजेंट को कवर किया, प्रेजेंट के बारे में सीखा है। नेक्स्ट पास्ट के बारे में सीखा है। तो आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे किसके बारे में, फ्यूचर के बारे में। तो जब हम फ्यूचर के बारे में पढ़ेंगे तो यहाँ पे एक इसी की मदद से लिखते हैं। तो फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे हम एग्जांपल लेंगे सब्जेक्ट का। तो सब्जेक्ट फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे लिखेंगे ही, सी, इट, नेक्स्ट दे, नेक्स्ट बी, नेक्स्ट यू, नेक्स्ट आई, नेक्स्ट एनी नेम। नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या करेंगे, वर्ब लिखेंगे। तो वर्ब हम यहाँ पे लिखते हैं, वर्ब फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे वर्ब यहाँ पे लिखेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए प्ले है, फॉर एग्जांपल के लिए कम है, फॉर एग्जांपल के लिए गो है, फॉर एग्जांपल के लिए लाफ है, फॉर एग्जांपल के लिए लिसन है, LISTEN, लिसन है। नेक्स्ट हम यहाँ पे लिखेंगे ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हम जनरली यहाँ पे लिख चुके हैं। ऑब्जेक्ट है यहाँ पे नेम ऑफ एनी प्लेस। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे लिखेंगे स्कूल है, दोबारा से स्कूल, कॉलेज, जिम, स्टेडियम, तो सब्जेक्ट में हम यहाँ पे एक सब्जेक्ट लेंगे। स्ट्रक्चर की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रक्चर वी कैन लर्न टू राइट द फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो सब्जेक्ट यहाँ पे हो जाएगा ही। तो यहाँ पे लिखेंगे ही प्लस वर्ब लिखेंगे। वर्ब ही के साथ में किसका प्रयोग होगा, बिल का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे ही, बिल, प्लस यहाँ पे हम लिखेंगे मैन वर्ब। मैन वर्ब का एक लिखेंगे, मैन वर्ब यहाँ से लेंगे लिसन। तो हम लिखेंगे ही विल लिसन, ही विल लिसन, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ऑब्जेक्ट है तो प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे, और ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसे ऐसे ही स्किप करेंगे। तो नेक्स्ट हम लेंगे सी लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सी प्लस IB के साथ में सेल, अदर के साथ में बिल। तो यहाँ पे लिखेंगे सी बिल प्लस, तो क्या हो जाएगा, सी बिल लिसन। तो यहाँ पे हो जाएगा सी बिल लिसन प्लस क्वेश्चन मार्क फुल स्टॉप। नेक्स्ट हम लिखेंगे दे। तो सब्जेक्ट सिर्फ चेंज करेंगे, और जो हेल्पिंग वर्ब है और जो मेन वर्ब है उसे क्या करेंगे, सेम रखेंगे। और नेक्स्ट इसके बाद में हम ऑब्जेक्ट को भी सेंटेंस में, वाक्य में इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पे है दे विल लिसन,
नेक्स्ट हम सीखेंगे बी, सब्जेक्ट सिर्फ चेंज करेंगे, बी विल लिसन। इसी तरीके से बोल सकते हैं बी विल लिसन, आई विल लिसन, यू विल लिसन, एनी नेम मतलब रोहन लिसन या सुमित लिसन। तो ये सारे एग्जांपल हैं किसके, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के। तो अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, और ये जो मैन वर्ब है, मैन वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट भी ऐड करेंगे तो बोलेंगे ही विल लिसन इन द क्लास, इन द क्लास, इन द क्लास। इसी तरीके से यहाँ पे लिखेंगे सी विल लिसन इन द स्कूल। प्रीपोजिशन इन द का प्रयोग करेंगे फॉर कंप्लीट सेंस के लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे सी विल लिसन इन द स्कूल। नेक्स्ट हम यहाँ पे लिखेंगे दे विल लिसन इन द कॉलेज। नेक्स्ट हम लिखेंगे बी विल लिसन इन द जिम लिखेंगे, या स्टेडियम लिखेंगे, या क्रिकेट ग्राउंड लिखेंगे, या फुटबॉल ग्राउंड लिखेंगे, या वॉलीबॉल ग्राउंड लिखेंगे, या हॉकी ग्राउंड लिखेंगे। तो ये सारे एग्जाम्पल हो गए हैं किसके, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के। और ये हाँ कौन से टाइप हो गया, पॉजिटिव। तो दोबारा से एक बार रिवाइज करेंगे तो बोलेंगे सब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट है ही विल लिसन इन द स्कूल। नेक्स्ट लिखे इन द क्लास। नेक्स्ट है सी विल लिसन इन द स्कूल। नेक्स्ट लिखेंगे दे विल लिसन इन द कॉलेज। नेक्स्ट लिखेंगे बी विल लिसन इन द जिम। नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट ये हो गया। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, ये तो है इंग्लिश। अब हम लिखेंगे इसे हिंदी सेंटेंस, कन्वर्ट करना सीखेंगे हिंदी टू इंग्लिश में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को। तो यहाँ पे एक सेंटेंस है, उसे वाक्य है, उसको हम हिंदी में लिखेंगे। तो हिंदी में जब हम लिखेंगे तो पहला सेंटेंस हो जाता है वह खेलेगा, खेलेगा। दूसरा हम पढ़ेंगे। तीसरा है वे दौड़ेंगे। पांचवा है, चौथा है तुम लिखोगे, लिखोगे। तो हम सीख चुके हैं जिन सेंटेंस के अंत में गा गी गे का प्रयोग होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या है, गा गी गे का प्रयोग हो रहा है। तो ये जो टेंस है, ये जो वाक्य है, ये जो सेंटेंस है, तो ये कौन से है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यानी कि यही सीखेंगे आई बी के साथ, आई कामा बी के साथ में सेल का प्रयोग होगा और रेस के साथ में बिल का प्रयोग होगा, और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सब्जेक्ट है ही, तो ही के साथ में किसका प्रयोग होगा, आई बी के साथ में सेल, रेस के साथ में विल। तो यहाँ पे क्या है, आई विल नहीं, आई बी नहीं है तो लिखेंगे विल, ही विल प्ले, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट है बी विल रीड, फुल स्टॉप। नेक्स्ट लिखेंगे दे विल रन, फुल स्टॉप। नेक्स्ट लिखेंगे यू विल लिखेंगे मतलब राइट, यू विल राइट। तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि सेंटेंस हो गए हैं विदाउट ऑब्जेक्ट के। तो क्या है यहाँ पे, हेल्प सब्जेक्ट है प्लस हेल्पिंग वर्ब है प्लस मैन वर्ब है। लेकिन स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया गया है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। लेकिन अभी हमने जो सेंटेंस सीखे हैं वहां पे क्या विदाउट ऑब्जेक्ट है। तो जब हम क्या करेंगे इसमें, यानी कि ऑब्जेक्ट भी ऐड करेंगे। तो अभी सेंटेंस है ही वह खेलेगा, ही विल प्ले। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं, ही विल प्ले इन द स्कूल, ही विल प्ले इन द कॉलेज, he will play in the ground, he will play in the field। तो इस तरीके से सेकंड सेंटेंस है बी विल रीड। नेक्स्ट है थर्ड सेंटेंस है वे दौड़ेंगे, तो दे विल रन।
नेक्स्ट फोर्थ सेंटेंस है यू तुम लिखोगे, मतलब यू विल राइट। तो ये सारे वो 4 सेंटेंस हैं किसके, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के। किसके हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और टाइप है पॉजिटिव। तो इस तरीके से हमने इंग्लिश टू इंग्लिश एंड हिंदी टू इंग्लिश में कन्वर्ट करना सीखा है। तो दोबारा से रिवाइज करेंगे यहाँ पे, यानी कि फ्यूचर कौन सा है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, टाइप है यहाँ पे पॉजिटिव, सब्जेक्ट है ही सी इट दे बी यू आई एनी नेम। नेक्स्ट हम स्ट्रक्चर सीखेंगे। तो स्ट्रक्चर में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल सीखेंगे, एग्जाम्पल के बारे में। तो एग्जाम्पल यहाँ पे हो जाते हैं, बे वह खेलेगा, हम खेलेंगे, वे दौड़ेंगे, तुम लिखोगे। तो इंग्लिश में जो एग्जाम्पल है वो है यहाँ पे ही विल प्ले। नेक्स्ट सेकेंड है बी विल रीड, थर्ड है दे विल रन, फोर्थ है यू विल राइट। तो ये वो क्या है, 4 यानी कि सेंटेंस है, 4 वाक्य है फॉर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। नेक्स्ट हम यहाँ पे सीखेंगे कि जो हिंदी में पहचान है किसके लिए, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के लिए, वो यहाँ पे गा गी गे, यानी कि सेंटेंस है जो वाक्य है उसके अंत में क्या आना चाहिए, गा गी गे आना चाहिए। नेक्स्ट हम यहाँ पे सीखेंगे मेन वर्ब के बारे में, यानी कि वर्ब यानी कि 2 टाइप होती हैं, 2 टाइप। फर्स्ट टाइप क्या है, हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे क्या है, विल क्या है, हेल्पिंग वर्ब, विल क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, सेल, सेल क्या है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। अब हम सीखेंगे दूसरा टाइप यहाँ पे मेन वर्ब के बारे में। ये कौन सी है, हेल्पिंग वर्ब, और नेक्स्ट कौन सी है, मेन वर्ब। तो मेन वर्ब एग्जांपल है यहाँ पे प्ले, मेन वर्ब का एग्जांपल है कम, मेन वर्ब का एग्जांपल है गो, मेन वर्ब